हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टी हियर। लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो गाइस, अब हम लोगों ने अपना टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को रिज्यूम कर लिया है। और रिज्यूम कहाँ से किया, जहाँ से हम लोगों ने इसको स्टॉप किया हुआ था, जहाँ पे हमने इसको पॉज दिया था, तो वहीं से हमने दोबारा रिज्यूम किया है। लास्ट टाइम हमने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर जिस टॉपिक को रीड किया था, जिस टॉपिक को डिस्कस किया था हमने, वो था लीडिंग इंडिकेटर्स में से जिसको वैसे भी द वर्ल्ड्स बेस्ट इंडिकेटर कहा जाता है, RSI। और मैंने उसमें आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी भी शेयर की थी। इसी तरह अब हम लैगिंग इंडिकेटर्स में से सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंडिकेटर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज के अंदर भी सेम वही वाला हम लोग सीन रखेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसके अंदर 90% एक्यूरेसी है। तो जो सबसे पहले समझने की चीज है वो क्या है कि यार, हम लोग मूविंग एवरेज के अंदर देखते हैं, हमें SMA मिलता है, हमें EMA मिलता है, हमें मूविंग एवरेजेस सिंपल मिलती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर मूविंग एवरेजेस हमें मिलती हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस किसी भी इंडिकेटर के अंदर, किसी भी सेटअप के अंदर कभी नहीं होता। जो डिफरेंस होता है वो हमेशा आपके माइंडसेट के ऊपर होता है, और आपका किसी भी चीज को समझने के ऊपर डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आप किसी चीज को बहुत अच्छा समझते हो, किसी चीज को आप नहीं अच्छा समझते, और दूसरा बंदा उसको बहुत अच्छे से समझता है और वो उसके साथ ट्रेड करता है और काफी प्रॉफिटेबल है। ये एक सिंपल सा फिनोमेना है कि यार, ऐसा सीन नहीं है कि कोई भी इंडिकेटर बुरा है या फिर कोई भी जो है वो सेटअप बुरा है। सब अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी उसके ऊपर ग्रिप कितनी अच्छी है, आप उसको कितना अच्छे से समझते हैं। तो मैं अगर मेरी बात करूं, अपनी बात करूं, तो मैं EMA को ट्रेड करता हूं, EMA को देखते हुए ट्रेड करता हूं जब भी मैंने मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो आज हम EMAs के साथ ही जो है मैं आप लोगों को ऑन स्क्रीन बताऊंगा कि इसको आपने ट्रेड कैसे करना है। देखो, तीन तरीके हैं, ये तीनों मैं आपको भी स्क्रीन पर भी बताऊंगा। ठीक है, एक तो है इससे स्काल्प कैसे करना है, वो स्ट्रेटेजी हो जाएगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, और इसकी लिटरली बता रहा हूँ, बहुत एक्यूरेसी है, और आप अगर इसको यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से और इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप अपने माइंड के समझना क्या होता है। देखो, ट्रेडिंग में किसी भी सेटअप को समझने का मतलब क्या है? जब आपका उसके साथ अच्छा मैच बन जाए, आपको पता लग जाए कि यार, ये क्या करेगा तो मैंने उसके अगेंस्ट क्या करना है, ये मुझे क्या आउटपुट देगा तो मैंने क्या करना है। सिंपल, ये टोटल आपने करना है। ठीक है, तो ये समझना है, इसके अलावा और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं होती किसी भी सेटअप से। मैंने बहुत से लोग देखे हैं टिल येट के, यार वो क्या करते हैं, वो किसी एक ही सेटअप के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कंटिन्यूअसली वो फिर उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूअसली उस एक ही सेटअप के साथ पूरी जिंदगी ट्रेड कर लेते हैं। और फॉर अ लॉन्ग टाइम वो उसी सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं, और दे आर सक्सेसफुल पीपल यार, दे आर सक्सेसफुल ट्रेडर्स। मैं उनको जानता हूँ बड़े अच्छे से, और वो किसी और सेटअप को देखना पसंद नहीं करते। तो इसी तरह अगर आपने इसको समझ लिया, मे बी आपको ये इतना अच्छा लगे कि आप सारी जिंदगी इसी के साथ ही ट्रेड करो और किसी और सेटअप को आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो एक तो जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों के साथ मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो दूसरा, मूविंग एवरेज का यूज क्या है? आप इसको ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने मूविंग एवरेज को ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए यूज करना है, तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसका क्रॉस ओवर देखते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस ओवर जब देखते हैं, तो उस क्रॉसओवर को देखते हुए वो फिर ट्रेंड को कंफर्म कर लेते हैं और फिर उससे ट्रेड करते हैं। ये भी मैं आपको ऑन स्क्रीन अभी बता दूंगा। ठीक है, और इसका तीसरा यूज क्या है, एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको कैसे आपने ट्रेड करना है। ठीक है, जो हाई नंबर की मूविंग एवरेजेस होती हैं, लाइक 50 EMA हो गई, 100 EMA हो गई, मूविंग एवरेज भी हो सकती है। ठीक है, MA भी हो सकती है, SMA भी हो सकती है, कोई भी। मैं जैसा कि मैंने बताया, EMA को ट्रेड करता हूँ, तो मैं इसलिए इस वीडियो में EMA की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 50 EMA हो गई, 100 EMA हो गई, ठीक है, 200 EMA हो गई, 150 EMA भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी EMAs हैं, ये ऐसी मूविंग एवरेजेस के लेवल्स हैं कि जिनको ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, और हाई टाइम फ्रेम के अंदर इनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, तो ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी वहां पर एक्ट करती हैं। ठीक है, तो गाइज ये सब कुछ ऑन स्क्रीन देखने के लिए, चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो ये सब कुछ चार्ट्स के ऊपर देखने के लिए चलते हैं गाइज अपनी स्क्रीन की। तो गाइज, हियर इज आवर स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है एप्टोस USDT का चार्ट, APT USDT का। वीडियो में आप बने रहना अगर आपको चीजें समझनी है। ठीक है, इट्स नॉट एन इशू, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लेना, इजी होकर देखना, ऐसा नहीं है स्किप कर करके देखो इसको। ठीक है, और ना तो आपको मेरे सब्सक्राइबर से अंदाजा हो रहा होगा कि ना तो मुझे कोई मतलब सब्सक्राइबर्स का इशू है, ना तो कोई मुझे वॉच टाइम का इशू है। तो जैसा चल रहा है चल रहा है, मैं तो यार बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, टाइम भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हैं जो देखने लग गए हैं, तो सीरियसली उनके लिए तो मुझे ये करना पड़ता है कि यार नहीं, अगर कुछ लोग देख रहे हैं तो मुझे उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। और गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपने मूविंग एवरेजेस को अपने चार्ट के ऊपर प्लेस करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि आपको मेरे चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है इस टाइम, ये ग्रीन मूविंग एवरेज है, एक येलो है, एक ये पर्पल है। तो आपने जाना है इसको प्लेस करने के लिए, आपने यहाँ पर सेंटर में आपको नजर आ रहा होगा इंडिकेटर्स। ठीक है, आपने इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करना है।
कोई भी मूविंग एवरेज आप जिसके ऊपर ट्रेड करना चाहते हो तो आपने वो सर्च करनी है। तो यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे मूविंग एवरेजेस, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस मिल जाएंगी। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं गाइज, तो आपको जो भी सिलेक्ट करना हो आप कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी सेम रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ठीक है, तो अब मुझे जो पसंद है वो यहाँ पर उसके ऊपर स्टार बना हुआ है। व्हाट डज इट मीन कि मैंने अपने फेवरेट टूल लिस्ट में रखा हुआ है, और कैसे टूल लिस्ट में रखते हैं फेवरेट में, वो सब मैंने अपनी जो है वो ट्रेडिंग व्यू का जो ट्यूटोरियल दिया है उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है गाइस, तो अब ये सिलेक्ट करने के बाद जो भी मूविंग एवरेज आपने करनी है, जैसे मैंने 3 मूविंग एवरेज बाय एडवर्ड ट्रेडिंग यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि मेरे चार्ट के ऊपर है, वो आ जाएगा। अब उसकी कुछ सेटिंग करनी है। ठीक है, अब मैंने क्या सेटिंग की हुई है उसकी मैं आपको अपनी सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ, और आप भी जो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर स्काल्प स्काल्प के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर मैंने 2 मूविंग एवरेजेस छोटे लेवल की रखी है। छोटे लेवल की व्हाट डज इट मीन, इसके इनपुट में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसकी लेंथ रखी है मैंने 9, मतलब वो प्रीवियस 9 कैंडलस्टिक्स की एक एवरेज पॉइंट मुझे निकाल के देगा कि प्राइस को यहाँ पर होना चाहिए। 15 का भी सेम है, मैंने ये 2 रखी हुई है फॉर स्काल्प। ठीक है, और तीसरी जो मैंने रखी हुई है ये 200 की है। तो इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन 2 को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या है, जो मैं आपको बता रहा था स्काल्पिंग स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो स्काल्पिंग स्ट्रेटजी में क्या है गाइस कि ये जो 2 मूविंग एवरेजेस हैं, येलो और ये पर्पल, ये एक 9 लेवल की है, 9 इसकी लेंथ है, दूसरी की लेंथ जो है वो 15 है। तो इन दोनों को आप यहाँ पर सेट करने के बाद क्या करेंगे, आपने देखना है कि जब प्राइस ट्रेंड में आ जाए, अगर आपको कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, लाइक आपको यहाँ पर एक अपसाइड मूव मिला है, ये मूव आप लगा लें कि आपको ये अपसाइड मूव मिला है। ठीक है, तो ये अपसाइड मूव मिला है जिसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। आपने देखना है कि जब मूविंग एवरेज का एक स्लोप बन गया है अपवर्ड साइड, तो ये जो 2 मूविंग एवरेजेस हैं मेरी, जब इनके ऊपर प्राइस आ जाए और यहाँ पर कोई आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप मिल रहा है, या प्राइस ने जो है एकदम ट्रेंड लिया है अपवर्ड साइड, तो जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बनाने लग जाए और आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक दे देता है, लाइक ये आपको यहाँ पर 2 बुलिश कैंडलस्टिक्स मिल रही हैं। कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड आउट करते हैं ये आप मेरी कैंडलस्टिक वाली क्लास के अंदर देख सकते हैं। इतना इजीली समझाया है कि बच्चे को भी समझ आ जाएगा। ठीक है, कि उसको कैसे आपने जज करना है कैंडलस्टिक को। तो ये जो आपको 2 कैंडलस्टिक्स नजर आ रही हैं, एक अच्छी कैंडलस्टिक्स हैं, जब हम इनका वॉल्यूम से कन्फ्लुएंस लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ऐसी कैंडलस्टिक के अंदर आपने अपनी एंट्री बना लेनी है। ठीक है, आपने अपनी एंट्री बनानी है, तो उसके बाद क्या करना है, एंट्री बनाने के बाद आपने बिल्कुल इसके बिलो अपना एसएल रख लेना है। 1:2 का टारगेट रख सकते हो इजीली, या फिर आप अपना जो है वो एसएल कहाँ प्लेस कर सकते हो, एसएल आपने प्लेस करना है जब भी ये जो है मूविंग एवरेज को, जैसे ही ये कैंडलस्टिक जो है वो ब्रेक कर दे, कोई भी कैंडलस्टिक बिलो इन दोनों मूविंग एवरेजेस के क्लोज हो जाए, तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर जैसे ही इन 2 मूविंग एवरेजेस को इसने सपोर्ट बनाया है, तो उसके बाद क्या हुआ है कि उसके बाद आपको यहाँ पर अभी तक ये दोनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करता हुआ प्राइस नजर नहीं आया। प्राइस उसी के ऊपर है, मतलब ये एक ट्रेंड की कंफर्मेशन है, ये उसी ट्रेंड के अंदर प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पर एक अच्छी कैंडलस्टिक बनी है। ठीक है, यहाँ पर भी आप 1:2 का टारगेट रखकर एक और लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो, लेकिन ये कैंडलस्टिक थोड़ी बड़ी है, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि यार इतना बड़ा एसएल बनेगा तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क को कंट्रोल करना पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करना है। तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी कि आपने एक बुलिश कैंडलस्टिक देखनी है और आपने देखना है कि मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट रिएक्ट करने लगी है और मूविंग एवरेज के ऊपर एक बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है, तो आप एग्जैक्ट उसी कैंडलस्टिक के बिलो अपना स्टॉप लॉस रखकर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, अब हम दूसरी चीज डिस्कस करते हैं। लोग जिसको ट्रेड करते हैं वो है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर क्या है कि यार सबसे बिलो हमारा प्राइस जा रहा था, फिर 9 लेंथ की मूविंग एवरेज जा रही थी, फिर 15 लेंथ की मूविंग एवरेज जा रही थी। तो फिर उसका क्रॉस ओवर कैसे होता है कि सबसे पहले प्राइस जो है वो दोनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करता है, फिर छोटे लेंथ की जो मूविंग एवरेज है, जो हमारी 9 की मूविंग एवरेज है, वो 15 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है। और अब सबसे नीचे क्या हो गया हमारा, जो है वो पर्पल वाली मूविंग एवरेज जो कि 15 की है, बड़ी मूविंग एवरेज सबसे बिलो हो गई, और 9 की मूविंग एवरेज जो है वो उसके अबव और प्राइस उसके अबव। तो ये क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, अब ये क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पर, एग्जैक्ट यहाँ पर हमारा क्रॉस ओवर होता है। अब जो क्रॉस ओवर होता है और उसके ऊपर हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक मिली है, तो इस बुलिश कैंडलस्टिक को भी हम ट्रेड कर सकते हैं इसके बिलो अपना एसएल रखकर। ठीक है, अगर वेट करना है रीटेस्ट का तो आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह एक अच्छी पोजीशन बना सकते थे। तो इसी तरह लोग इसको भी ट्रेड करते हैं क्रॉस ओवर को। ठीक है, जैसे क्रॉस ओवर हुआ, इतनी बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक मिली, तो अब इसका जो है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर कहीं रिट्रेस ढूंढकर तो है वहां पर आप अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हो कोई अच्छी सी सपोर्ट देखकर। अब ये एक अच्छी सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं ये एक सपोर्ट लेवल है, तो ये इस सपोर्ट लेवल को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर प्राइस ने यहाँ से बाउंस लिया है, फिर यहाँ पर वीक आई है, अगेन प्राइस अपसाइड, यहाँ से प्राइस ने अपसाइड पुश किया यहाँ पर।
यहाँ पर, और सेम फिर यहाँ पर उसी लेवल के ऊपर प्राइस ने एक जो है वो बुलिश कैंडलस्टिक बनाई और इसको रिस्पेक्ट करते हुए एज अ सपोर्ट, और फिर हमारी लोअर साइड की जो कैंडलस्टिक्स हैं वो भी एज अ सपोर्ट कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप अपनी अगेन ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एंड अगेन द सेटअप विल रिमेन सेम, अपना स्टॉप लॉस आपने छोटा रखना है और टीपी बड़ा रखना है, ठीक है, ताकि आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज हो जाए। ये हो गया क्रॉसओवर का तरीका। अब जो तीसरा है, तीसरा क्या होता है, उसमें हाई लेवल की, हाई लेंथ की मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज जो है 200 की, हमारी अब ग्रीन वाली है, अब इसके ऊपर हमने फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है वो एक एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रही थी, यहाँ पर रिएक्ट कर रही थी एज अ रेजिस्टेंस। अब उसका क्रॉसओवर हमें हाई वॉल्यूम मिला है, ठीक है, प्राइस ने उसको क्रॉस किया है विद हाई वॉल्यूम, और फिर लोअर लेवल की जो हमारी मूविंग एवरेजेस थी उनको एज अ सपोर्ट बनाते हुए यहाँ से एक अच्छा मूव दिया अपसाइड, ठीक है। अब उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन, अब जब दोबारा प्राइस ने उसी मूविंग एवरेज को टैप किया है, वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर प्राइस ने 200 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर अगेन अनदर सपोर्ट, अनदर सपोर्ट, कुछ टाइम जो है वो बायर्स से ये यहाँ पर मिस हुआ है। ये चीज बड़ी समझने की है, इस पर गौर कर लिया तो समझ लो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर इस चीज के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर आपने लॉन्ग का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और इसके बिलो आपने एसएल रखा हुआ है, ठीक है। मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस डाउन साइड आ रहा था, आपने यहाँ पर अपना एक बाइंग ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, और 1% का जो भी आपको सूट करता है अपने अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, और हाइस का आपने टारगेट रखा हुआ है। तो ये आपका हिट हो गया, ठीक है। अब ये चीज समझना गौर से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका इतना बड़ा एक टीपी हिट हुआ, लाइक, ठीक है। यहाँ पर ये आपका टीपी हिट हो जाता है इतना बड़ा, आप कहीं पर भी यहाँ पर निकल गए, वहां पर कहीं पर भी निकल जाते हो, ठीक है। सब एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पर अपना टारगेट प्लेस करते हो, कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा प्राइस डाउन साइड आया है, तो आप दोबारा अगर अपना यहाँ पर ही लॉन्ग पोजीशन, नेक्स्ट लॉन्ग पोजीशन का ऑर्डर यहाँ प्लेस करते हो, ठीक है, इक्वल हाई का टारगेट ले लेते हो, अगेन आपको यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिल, अगेन आपको यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है, ठीक है। तो फिर 1% का आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा, और अगेन आपको एक अच्छा और अच्छी ट्रेड मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज देखो यार, यहाँ पर समझने की है, ये चीज अगर आप लोग समझ गए ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब ट्रेडिंग, फिर आप बोलोगे कि यार ट्रेडिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है, अदरवाइज आप कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग में लॉस करने वाले हो, सिस्टम टू सिस्टम जंप करने वाले हो। ये नहीं समझ आ रहा, ये गलत हो गया, मैं कुछ और देख लेता हूँ, कुछ और देख लेता हूँ, घूमते रहोगे, सारी लाइफ घूमते रहोगे, यकीन करो, और कुछ भी नहीं कर सकोगे, ठीक है। अब ये चीज गौर से समझ लो, और इसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी एज अ ट्रेडर, ठीक है। अब ये चीज क्या है कि ये मैंने जैसा बताया कि 200 की मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट रिएक्ट करती है, एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करती है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस किया, आपका टीपी हिट हो जाता है, आप इक्वल हाइज का जो है वो टीपी लगा लेते हो, इक्वल हाइज यहाँ पर बनता है, आप यहाँ का लगा लो, कुछ भी है, व्हाटसोएवर इट इज, आपका यहाँ पर जो है वो इक्वल हाई का टारगेट हिट हो गया आपका ऑर्डर फिल होने के बाद, ठीक है। ये आपको एक अच्छा बड़ा मूव मिल गया। अब यहाँ पर अगेन आप इक्वल हाई का जो है वो लगा सकते हो, यहाँ पर सप्लाई जोन इक्वल हाइज का जो है वो टीपी लगा सकते हो, और छोटा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर भी स्टॉप लॉस छोटा सा है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस छोटा सा है, अगेन 3 टाइम्स आपका टीपी हिट हो गया। अब फोर्थ टाइम में क्या होगा, ठीक है, फोर्थ टाइम में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर एक दफा यार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या इसमें कोई इशू है कि अगर पहले स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस छोटा सा है और टीपी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो 3 दफा आपने अच्छी अमाउंट यहाँ पर अर्न कर ली, और चौथी दफा आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पर आके लोग मार खाते हैं, यहाँ पर आके लोग मार कैसे खाते हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर आकर क्या करते हैं, या तो उनका वो डिसबिलीफ में चले जाते हैं कि यार ये काम नहीं कर रहा, या फिर वो यहाँ पर वो अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं और इतने बड़ी एक पोजीशन ओपन कर लेते हैं कि उनका अकाउंट वॉश आउट हो जाता है, सो एंड सो इस टाइप के उनके साथ मामलात हो जाते हैं। अगर यार 2-3% का 1% का रिस्क है आपका, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट्स ओके। यहाँ पर आपको आपके स्टॉप लॉस से ज्यादा की रिस्क रिवॉर्ड रेशो की आपको एक ट्रेड मिली, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो यार अगर ऐसा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, स्टॉप लॉस देना सीख लो। अगर आपने ट्रेडिंग में रहना है, आप स्टॉप लॉस देना सीख लो। ये चीज अगर आपको समझ आ गई ना, ये जो मैंने आपको अभी ये बताई है यहाँ पर, कि किसी भी सिस्टम को, ये सिर्फ मूविंग एवरेज को लेकर नहीं है, ये आप किसी भी सिस्टम में चले जाओ, ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगी यार। अगर 5 दफा आपका जो है वो टीपी हिट हो रहा है, तो 2 दफा आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है।
तो अगर ये ऐसा नहीं है कोई भी सिस्टम 100% होता है। तो अगेन अपने टॉपिक की तरफ गाइस वापस आते हैं। अच्छा, तो अब ये देखो अगेन वही 200 की मूविंग एवरेज ने यहाँ पर सपोर्ट रिएक्ट किया है, यहाँ पर भी सपोर्ट रिएक्ट किया है, लेकिन आई थिंक ये लॉन्ग स्क्वीज मूव है, जिसके अंदर जो है वो सबके स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। तो ऐसा मूव आ जाएगा समटाइम, कोई इशू नहीं है, आता रहे। लेकिन ऐसा मूव सम टाइम आएगा, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा मूव आएगा सपोर्ट से, ठीक है। ये देखो अच्छा मूव मिला, ये देखो अच्छा मूव मिला है, यहाँ पर अच्छा मूव मिला है, कितना बड़ा मूव मिला है, ठीक है। तो आप इसको एज अ सपोर्ट रखकर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको एज अ सपोर्ट ट्रेड करते हैं। और जब ज्यादा लोग खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा, जब कम लोग खरीदेंगे तो ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा लोग बेचेंगे तो नीचे आ जाएगा प्राइस। इट्स अ सिंपल रूल ऑफ ट्रेडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है वो मूविंग एवरेज ही प्राइस को ऊपर लेके जाएगी, या फिर डाइवर्जेंस प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा, या कुछ भी ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। नथिंग भाई, एक ही चीज ऊपर लेके जाएगी जब लोग खरीदेंगे। अब ये लोगों के पास मूविंग एवरेज एक रीजन है, तो हम इस रीजन के अकॉर्डिंग ट्रेड अपनी प्लेस कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके गाइस, तो अपनी स्क्रीन को अब ऑफ करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो होप्स आप लोगों को ये सब समझ आया होगा कि चार्ट के ऊपर ये काम कैसे करता है। अगर आपके माइंडसेट के साथ आपका ये सेटअप मैच करेगा तो फिर आप पैसे के साथ इस पर ट्रेड करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार आप अभी से शुरू हो जाओ, ठीक है भाई हमें तो समझ आ गई, वीडियो देखने होता यही है। न्यू ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि यार वो एक वीडियो देखते हैं, एक वीडियो को देखने के बाद वो फौरन चलो भाई कहीं ना कहीं से पैसे डिपॉजिट करते हैं और फिर ट्रेड करने आ जाते हैं। और ट्रेड करते ही क्या होता है कि वो उस पैसे को लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि उनका उस सेटअप के ऊपर जो है वो उनकी उस सेटअप के ऊपर अच्छे से ग्रिप बनी नहीं होती, उनको समझ नहीं आता। अचानक से कोई नई चीज सामने आ गई, नई चीज क्या हो सकती है, फेक आउट हो सकता है, कोई इम्प्रॉपर कैंडलस्टिक हो सकती है, कुछ भी ऐसा कुछ नया हो सकता है कि जो जो वो लोग एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, अब वो ट्रेड लेने आते हैं। तो यहाँ पर है क्या कि यार आप देखो कि नॉर्मल लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल मेंटेलिटी के हैं, नॉर्मल घरों से हैं, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना माइंड भी नहीं है, लेकिन वो लड़ किस रहे हैं मार्केट के अंदर, द मोस्ट जीनियस गाइज इन द वर्ल्ड अगेंस्ट देम। तो उनसे आप लड़ लोगे, आपको लगता है ऐसे ही बगैर तैयारी के? आप नहीं लड़ सकते, वो आपका पैसा ले लेंगे। आपको यहाँ पर पैसा लेना है दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों से, ठीक है, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, जो कि वेल स्किल्ड हैं, और उनके अगेंस्ट आप खड़े हो एज अ नॉर्मल पर्सन विद लिमिटेड नॉलेज, और आप समझ रहे हो कि मैं जो है वो ट्रेडिंग करके उनसे पैसा ले लूंगा। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फोकस। आफ्टर दैट यू कैन डू विद मनी योर ट्रेडिंग, बट आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को उससे पहले जो है वो ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि आपने नेक्स्ट मूव क्या लेना है, आपने करना क्या है अगर आप वाकई ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसी ट्रेडर फ्रेंड के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और अपने स्लोगन के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं, नॉलेज शुड बी फ्री।